हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी। देखिए, आपके पेपर में ना चुनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक चुनाव वाला मैं अच्छा प्रश्न लाया हूँ, समझना। ठीक। आपके पेपर में क्या ध्यान रखना है आपको, चुनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मैथ्स में आते हैं। तो उस तरीके के प्रश्न को हल कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पे देखिए। आप लोग एग्जाम अप्रोच से करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे और एक्स वाई वाला कोई मतलब यहाँ पे, ठीक है, वो कवाड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो एक चुनाव होता है भाई लोग, ठीक है, समझना आप लोग क्या होता है, चुनाव होता है। अरे पेन का कलर चेंज करते हैं, पीला पीला मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। एक चुनाव में क्या होता है, दो उम्मीदवार होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा लोग खड़े नहीं है, सिर्फ दो ही लोग खड़े हैं, ऐसा समझिए। मतलब स्कूल स्कूल का चुनाव होगा, स्कूल कॉलेज का। तो दो उम्मीदवार में एक का नाम रखता हूं मैं सुरेश, है ना। एक सुरेश भाई है और एक भाई है हमारे रमेश भाई। ये दोनों क्या है, चुनाव के लिए लड़ते हैं, है ना। चुनाव के लिए दोनों खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ते हैं दोनों, ये दोनों उम्मीदवार हैं। और डाले गए वोट जो है 2 और 9 के अनुपात में थे, 2 और 9 के अनुपात में थे, ठीक है। यदि विजयी उम्मीदवार को 98,43,21 वोट मिले, ठीक है, 9,84,321 वोट मिले, तो कुल मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है जिन्होंने वोट डाला। ओके, ठीक। तो यहां पर देखिएगा, इसमें से, ठीक है, या तो एस और आर लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है। इसको ऐसा समझिए, दोनों में से कोई एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो फिक्स है ना, क्योंकि एक को जीतना है दूसरा को हारना पड़ेगा। अब किसको जिताएं किसको हराएं इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रमेश यहाँ पे ले सकते हैं, सुरेश ले सकते हैं। ठीक, मैं किसी एक को सॉल्व करूंगा, आप दोनों में से किसी को भी कर लेना, ठीक है। किसको हराना है किसको जिताना है वो अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना आप। मान लीजिए इसको 2 वोट मिले, है ना, और इसको कितने वोट मिले, 9। यही रेशियो है, इसी रेशियो में क्या हो गया, क्या हुआ है, तो वोट डाला गया है। और यदि विजयी उम्मीदवार को, देखिए, एक को 2 मिला है दूसरे को 9 मिला है, इसका मतलब 9 वाला जीता है। मतलब इन दोनों के बीच अगर वोट का अंतर देखेंगे तो कितना है का, 7 है ना। इन दोनों के बीच वोट का अंतर देखोगे 7 है। जीता कौन है, 9 वाला जीता है ना। जीता कौन है, 9 वाला जीता है। और जीतने वाले को कितना वोट मिला है, 9, 8, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसको 16 करिए, 9 एकम 9, फिर 8 आ गया, है ना। तो 9 शून्यम, ओके। फिर 84 है तो 9 या 81, तो 81 है तो कितना हो गया, ये 33। 9 तिया 27, ठीक है, 27। और ये कितना हो गया, 62। 9 छक्का 54, फिर कितना बचा, 8 1, 9 या 81। ये किसका वोट है, तो भाई लोग जीतने वाले का वोट है। आपसे पेपर में पूछा गया है कुल मतदाता, तो कुल कितना है। यहाँ पे 2 वोट डाला गया है, यहाँ पे कुल 9 वोट, जहाँ 9 वोट डाला गया है ना। इन दोनों के जोड़ोगे तो कितना वोट होगा, 11, यही कुल है। इन दोनों को जो जोड़ोगे 11 ये कुल है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 है। इस 7 में क्या तय होता है, कौन जीता है कौन हारा है। मतलब ये जो है ना, ऐसा कह सकते हैं 2 वाला 7 वोट 7 से हारा है और 9 वाला जो है 7 से जीता है। ठीक, अब इसमें क्या करना, अब 11 का गुणा कर देना भाई, ठीक है। 11 × 99 की 9, हाथ में 9 आ गया, 11 छक्का 66, 66 हो गया, और 10 76, 76 में कम करोगे तो 75 की 5 7, 11 × 33 और 7 40 की 0 4, 11 × 99 और 4 103 की 3 10, ठीक है। अब 11 एकम, फिर गलत हो गया क्या है दोस्त, चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 × 99 की 9 हासिल आई कितना, 9, 11 छक्का 66 और 66 और 9, ठीक है। 66 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 4 ये 75 की 5 7, और 11 × 33, 33 और 7 40 की 0 हासिल आई 4, ठीक है। 11 × 99 4 103 की 3 हासिल आई 10, ठीक है। 11 शून्य शून्य, तो यहाँ पे 0 हो गया, और 11 कम 11 1 12। देखिए कहाँ पर है, सेकेंड वाला ना, हाँ यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। क्या इसका कोई शॉर्टकट है क्या, देखते हैं एक बार, है ना। ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है तो देखिएगा समझिएगा। देखिए 11 का मैं नियम ना 2 3 दिन पहले की वीडियो में बताया था। इन दोनों के जोड़ोगे, यही तो बोला गया ना, मतदाताओं की कुल संख्या आपको बतानी है, तो इन दोनों को जोड़ना कितना गया, 11। और 11 से भाग होने का नियम अभी 1 2 दिन पहले मैं वीडियो में बताया था। अब कहीं से भी चालू करो, शुरुआत से चालू करो, आगे का या पीछे से,
इसी संख्या में चालू करते हैं हम लोग। तो याद रखिए, एक संख्या जिसको लोगे उसके दूसरे को छोड़ना है, फिर तीसरा लेना है, फिर चौथे को छोड़ना है, फिर पांचवा लेना है, फिर छठे को छोड़ना है। मान लीजिए ये एक है और ये जीरो, दोनों को जोड़ो कितना हो गया एक। और फिर ये जीरो है, जोड़ो एक, और फिर नौ, ये कितना हो गया 10। हमें क्या है, 11 का भाज्य का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या को आप जब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो वो या तो जीरो होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या 11 का क्या तो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए दूसरे स्थान को, अब ये तो ले लिए, जो बचा कौन है, दो और तीन पांच। ठीक है, दो और तीन पांच, और पांच और पांच 10, ये 10 हो गया। दोनों घट के कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो जब ये हो गया तो यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसा कोई और बना रहा है क्या ऑप्शन में, चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है। देखिए तीन और एक चार हो गया, चार और शून्य शून्य हो गया, और ये कितना है, 13। 13 हो गया, और ये पांच शून्य हो गया, फिर पांच, ये 10। ये तो पहला वाला होगा नहीं। ठीक है। अब एक और शून्य शून्य हो गया, फिर शून्य और नौ, ये 10 हो गया, और तीन दो पाँच, पाँच 10। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका उत्तर है। और यहाँ देखते हैं, एक और दो तीन, और जीरो, और नौ 12, और पाँच और तीन 8। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि पहला और चौथा आपको उत्तर नहीं होता, आपको कौन सा, दूसरा और तीसरा चेक करना पड़ता। ठीक है। तो चेक करते थे इस तरीके दोनों ऑप्शन, अगर इस नियम को क्या है ना, रेजिस्ट है ना, अब दोनों ऑप्शन रहता, उस नियम का फॉलो दोनों ऑप्शन में होता। ठीक है, तो उससे क्या होता, आपका ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना ये है कि ये किसका वैल्यू है, तो इस 9 का वैल्यू कौन सा है, ये। ठीक है। और उसके बाद दोनों को फिर जो वैल्यू आएगा उसमें टोटल 11 का आप गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।